नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी की अपील का सीएम मोहन ने किया पालन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके काफिले में अब कम के कम और जरूरी गाड़ियां ही होंगी। साथ ही उनके दौरे के दौरान किसी तरह की कोई वाहन रैली नहीं होगी। सीएम यादव ने राज्य के मंत्रियों से भी कम के कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है। धार के भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में चर्चित भोजशाला प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई में सभी पक्षों ने अपने तर्क रखे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने भी अपना पक्ष रखा। मामले में कोर्ट ने फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा है। MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए बदलेंगे ये 2 पुराने नियम। मोहन सरकार अपने कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। वर्षों पहले 2 ही बच्चे अच्छे वाली जो बंदिशें लगाई थीं, उसे हटाने पर सहमति बन गई है। आदेश कभी भी जारी हो जाएंगे, जिसके बाद उन सैकड़ों कर्मचारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार हट जाएगी जिन्होंने जाने अनजाने में 2 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। सरकार का यह फैसला राहत देने वाला होगा। एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली कटनी। जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस पारंपरिक जांच पद्धति से आगे बढ़कर हाईटेक तकनीक का सहारा ले रही है। डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार, अवैध हथियारों की तस्करी, शराब और गांजा तस्करी, पशु तस्करी तथा साइबर फ्रॉड जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2025 और 2026 में अपराध करने वाले बदमाशों की पूरी कुंडली ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। मोहन सरकार ने 7.86% ब्याज पर लिया कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार आज कुल 1800 करोड़ रुपए का ऋण उठाएगी। इसमें 1200 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग राज्य विकास ऋण SDL शामिल हैं। इससे पहले सरकार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में ही 4600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। जीतू पटवारी बिना अनुमति पन्ना टाइगर रिजर्व में घुसे। पन्ना टाइगर रिजर्व PTR के प्रतिबंधित इलाके में बिना इजाजत घुसने की वजह से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग अब पटवारी समेत करीब 30 से 40 लोगों पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है। इंदौर में गंदगी कचरा किया तो लगेगी पेनल्टी। इंदौर में नगर निगम कमिश्नर एक बार फिर मैदान में उतरे। उन्होंने शहर के विभिन्न गार्डन, CTPT और घाट क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बांगड़दा इलाके में बने CTPT और कुएं के हालात देखे। भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई और विवादित टिप्पणी का मामला गरमाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाए मुस्लिम युवक की पिटाई और मारपीट करने वालों द्वारा धार्मिक विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट के दौरान आपत्तिजनक शब्द बोलने के मामले में मुस्लिम समुदाय में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते धर्म विशेष के लोगों ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस का न सिर्फ घेराव किया बल्कि पुलिस कमिश्नर से मिलकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर में MP के गेहूं का डंका। मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग भारत ही नहीं विदेश में भी सर्वाधिक है। देश से जितना गेहूं निर्यात होता है उसमें 40% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। देश के कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 18% है। इस साल प्रदेश में 365.11 लाख टन उत्पादन पहुंच गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से जिन वस्तुओं का निर्यात होता है उसमें गेहूं भी शामिल है। वसुंधरा राजे फर्जी पत्र मामला। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र के मामले में MP कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। तीनों युवकों के दर्ज बयानों को देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक रूप से यह अवैध हिरासत का मामला लग रहा है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि युवकों के बयानों को शिकायत मानकर कार्रवाई करें।
सोनम की जमानत पर 18 तारीख को आएगा हाईकोर्ट का फैसला। चर्चित राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्टर हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम की जमानत पर मेघालय हाईकोर्ट में बहस हुई। सरकारी वकील ने निचली अदालत से मिली जमानत का विरोध किया और कहा कि लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 18 मई को इस पर फैसला सुनाएगी। एमपी के सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन और ऊर्जा बचाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उससे उत्पादित ऊर्जा से विभागों का बिजली बिल कम होगा। प्रदेश में 2030 तक कुल ऊर्जा खपत की 50% पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। इसे लेकर मंगलवार को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में जिला पंचायत भोपाल के सभागार में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों की छत पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए शासकीय संस्थाओं व रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादन हुआ। एमपी में मंत्रियों की सिफारिश पर ब्रेक 20 मई या उसके आसपास शुरू होने वाले तबादलों के लिए तैयार की जा रही तबादला नीति में सरकार इस बार कुछ नए पैरामीटर जोड़ने जा रही है। जैसे जनप्रतिनिधि थोकबंद सिफारिशें नहीं कर सकेंगे। ऐसी सिफारिशों की पड़ताल की जाएगी। पारदर्शिता के लिए फीडबैक सिस्टम लागू किया जा सकता है, यानी जिन कर्मचारियों के तबादले हो चुके होंगे उनसे पूछा जाएगा कि तबादला कराने में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा। सुनवाई के लिए मिलेंगे 10 दिन। इस बार तबादला नीति में बीते साल की तुलना में 10 दिन कम हो सकते हैं। बीते साल 1 मई से तबादले शुरू किए गए थे, 31 मई तक होने थे, लेकिन ये 14 जून तक किए जाते रहे। तबादला नीति के आधार पर किए जाने वाले तबादलों से असंतुष्ट कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की आपत्तियों को सुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार सुनवाई के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जल्द घोषणा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जल्द ही नई राष्ट्रीय टीम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और कई बड़े नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमपी में पीजी कॉलेज का बाबू 1 लाख रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ा है। मामला टीकमगढ़ जिले का है, जहां जिले के मंगलवार को जिले के सरकारी कॉलेज में भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा बेनकाब हुआ। यहां लोकायुक्त टीम ने कॉलेज की तालकोटी शाखा में पदस्थ बाबू को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू एक रिटायर्ड स्वीपर से उसकी मेहनत की कमाई दिलाने के एवज में 2.5 लाख रुपए मांग रहा था। भोपाल में 500 के नकली नोट के नेटवर्क का भांडाफोड़। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सैफुल इस्लाम ने भोपाल को नकली नोटों, फेक 500 नोट के ट्रांजिट पीएनवाइंट के रूप में इस्तेमाल किया था। आरोपी कम कीमत का लालच देकर बाजार में नकली करेंसी फैलाने का काम कर रहा था। आरोपी 500 रुपए के नकली नोट करीब 300 रुपए में बेचता था। वहीं 1 लाख रुपए की फेक करेंसी लगभग 70,000 रुपए में सप्लाई की जाती थी। सस्ते में ज्यादा रकम मिलने के लालच में लोगों को जाल में फंसाया जाता था। विदेशी टीवी सीरीज में दिखेगा एमपी। मध्य प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और वन्य जीवन अब सरहदों को पार कर वैश्विक पटल पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। स्पेन के मशहूर प्रोडक्शन हाउस कलर्स कम्युनिकेशन ग्रुप (RTVV) द्वारा निर्मित इंटरनेशनल सीरीज रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड की शूटिंग इन दिनों प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जारी है। यह सीरीज जब दुनिया के 80 से अधिक देशों में प्रसारित होगी तो मध्य प्रदेश का अतिथि देवो भव वाला अंदाज 7 समंदर पार गूंजेगा। नियम कंपनियों पर भी लागू होना चाहिए बीना। रिफाइनरी के चारों तरफ नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें ग्रामीणों और किसानों को निर्माण नहीं करने दिया जाता है, जबकि दीवार से लगकर कंपनियों ने प्लांट लगा लिए हैं। इस संबंध में लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपकर नो डेवलपमेंट जोन खत्म कराने की मांग की है। एमपी में पकड़ाई लुटेरी दुल्हन गैंग। मध्य प्रदेश के देवास शहर के नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने इलाके में शादी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फरार दुल्हन समेत कुल 6 आरोपियों को एमपी के ही इंदौर और राजगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,18,500 रुपए भी जब्त किए गए हैं।
जीतू पटवारी के सामने फूटा विस्थापितों का दर्द। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। परियोजना के विस्थापन का दर्द सोमवार को उस वक्त छलक पड़ा जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके गांव आरामगंज पहुंचे। यहां महिलाएं, बुजुर्ग और युवकों ने आप बीती साझा की। रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना के विस्थापित बोले, पुलिस अत्याचार कर रही है। देर रात घर के दरवाजे खुलवाकर मारपीट कर उठा ले जाती है। बच्चों को उठाकर खाट से नीचे फेंक देती है। कोई फपक फपक कर रो पड़ा तो किसी ने पैर पकड़कर अपने परिजनों को जेल से छुड़ाने की गुहार लगाई। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता का अचानक इस्तीफा मध्य प्रदेश भाजपा में। इन दिनों एक तरफ संगठनात्मक नियुक्तियों और राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। ग्वालियर से भाजपा नेता, पूर्व पार्षद और खुद को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक बताने वाले देवेंद्र पाठक का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भाजपा के भीतर उभर रहे उस असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है जो लंबे समय से दबा हुआ था। कलेक्टर का बड़ा एक्शन। कार्य में लापरवाही पर अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश के सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी रहीश खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान कार्य की समीक्षा की गई थी। एमपी में कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली। दो सहेलियों की छीनी जिंदगी। एमपी के टीकमगढ़ जिले में मौसम का कहर देखने को मिला है। यहाँ देर शाम आकाशीय बिजली ने दो सहेलियों की जिंदगी छीनी है। इस घटना के बाद परिजनों समेत पूरे गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बैदौरा गांव में हुई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में एमपी के कई नामों का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जल्द विस्तार हो सकता है। नई टीम में मध्य प्रदेश के कई नेताओं को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर इंदौर भाजपा संगठन के नेताओं के नाम चर्चा में हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन इस महीने के आखिरी सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। जो जानकारी आ रही है जिसमें मध्य प्रदेश के कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इंदौर के कद्दावर नेताओं की हो रही है। राज्य में अचानक बड़ा फेरबदल, 9 अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई डिप्टी कमिश्नर और सीईओ जनपद पंचायत के तबादले किए गए हैं। करीब 9 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें वंदना शर्मा को भोपाल जिला पंचायत का अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ बनाया गया है। मोदी के मिल्क मैजिक ब्रांड में मिलावट का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भोपाल स्थित जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक किशन मोदी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अभियोजन शिकायत विशेष पीएमएलए कोर्ट में दायर की है। एमपी के निगम मंडलों की नियुक्तियों पर फिलहाल विराम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा चुनाव से 2.5 साल पहले ही निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब तक करीब 70 नेताओं को विभिन्न पदों पर एडजस्ट किया जा चुका है। हालांकि अब इन नियुक्तियों पर फिलहाल विराम लग गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। नामीबिया से नहीं, कूनो से आएंगे टाइगर रिजर्व में चीते कूनो। नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य नौरादेही में चीतों की बसाहट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुलाई तक बाड़ों का निर्माण पूरा कर अगस्त सितंबर के बीच चीतों को यहाँ शिफ्ट करने की तैयारी है। यूसीसी की कमेटी इसी महीने शुरू करेगी जिलों में जन सुनवाई। मध्य
मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों को उत्तराखंड और गुजरात में लागू किए गए यूसीसी मॉडल तथा प्रक्रिया से अवगत कराया गया। दतिया टाउन हॉल के बम की सूचना से हड़कंप दतिया शहर के बीचों बीच। टाउन हॉल के पास रात उस समय हड़कंप मच गया जब एटीएम के बाहर 2 काले रंग के संदिग्ध बैग लावारिस हालत में पड़े मिले। बैग में बम होने की आशंका के चलते पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। पीएस हेल्थ अशोक बर्णवाल सहित 4 अफसरों के खिलाफ वारंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला एक विधवा महिला को पिछले 7 साल से फैमिली पेंशन के लिए भटकाने से जुड़ा है। ग्वालियर में ई रिक्शाओं पर ट्रैफिक पुलिस का नया नियम। ग्वालियर शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यातायात पुलिस ने मंगलवार से ई रिक्शाओं के संचालन को लेकर नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। अब शहर की सड़कों पर ई रिक्शा उनकी रंगीन पट्टी के हिसाब से तय समय पर ही दौड़ सकेंगे। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण बालाघाट के जंगल अब सिर्फ टाइगर कॉरिडोर नहीं, बाघों के स्थायी घर बने। नक्सल मुक्त होने के बाद बालाघाट जिले में दक्षिण बालाघाट का जंगल भी अब सिर्फ वन्य जीवों के आने जाने का रास्ता, टाइगर कॉरिडोर नहीं बल्कि बाघ तेंदुओं का स्थायी और समृद्ध घर बन गया है। हाल ही में हुई बाघ गणना में बालाघाट जिले, उत्तर बालाघाट व दक्षिण बालाघाट वन मंडल में 1 वर्ष से अधिक उम्र के 49 बाघ कैमरा ट्रैप में कैद हुए हैं। गाइडलाइन तैयार कर रहा वित्त विभाग। एमपी में किसी खास को टेंडर दिलाने के लिए निविदा शर्तें बदलना अब मुश्किल हो सकता है। वित्त विभाग नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है जिसमें बिना टेंडर खरीदी की छूट, टर्नओवर शर्तों और बड़े टेंडर की शर्तों पर लगाम लगाई जाएगी। बड़ी राशि के टेंडर में उच्च स्तरीय कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की मंगलवार को 38वीं बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें शहर के कई प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई गई। इसमें खास निर्णय एमओजी लाइन पुनर्विकास योजना को लेकर लिया गया। सागर में 3% लक्ष्य पूरा करने पर अधिकारी निलंबित। कार्य में लापरवाही करने वाले सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंगलवार को निलंबित कर दिया है। प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश ने सोमवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान कार्य की समीक्षा की थी। समीक्षा में पाया गया कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रहीश खान पशु चिकित्सालय दलपतपुर ने निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ अत्यंत कम मात्र 3% कार्य किया है। सीएमएचओ ग्वालियर का फिर देखने को मिला एक्शन। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के निर्देशन में ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सचिन श्रीवास्तव ने नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर सख्त कदम उठाए हैं। बुरहानपुर में 30 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त। बुरहानपुर वन मंडल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह कार्रवाई वन मंडल अधिकारी विद्याभूषण सिंह के निर्देश पर की गई। एमपी में अब तक 2 करोड़ मकानों की गणना। एमपी में अब तक करीब 2 करोड़ मकानों की गणना का काम जनगणना के अंतर्गत किया जा चुका है। 30 मई तक चलने वाली जनगणना के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर जानकारी जुटाने और डिजिटल सर्वे रिपोर्ट भरने का काम कर रहे हैं। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण हो चुका है।
जल संकट और खराब जांच व्यवस्था पर एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में दूषित पेयजल और जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मामला अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी तक पहुंच गया है। एनजीटी ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह टीम भोपाल के अलग अलग इलाकों में पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी और सुधारात्मक सुझावों के साथ रिपोर्ट पेश करेगी। टीकमगढ़ के तालाबों पर एनजीटी सख्त। टीकमगढ़ के प्रमुख तालाबों में लगातार बढ़ते अतिक्रमण, सीवर और कचरे के संकट पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने जिला प्रशासन और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि तालाबों की सीमाएं खंभे लगाकर चिन्हित की जाएं और चारों ओर 50 मीटर का नो कंस्ट्रक्शन बफर जोन बनाया जाए। देवास में 10वीं 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा से ज्यादा नकलची दूसरी परीक्षा में। एक्टिव माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा से ज्यादा नकलची पिछले दिनों शुरू हुई द्वितीय परीक्षा में सक्रिय हैं। शहर से लेकर अंचल तक केंद्रों में नकल प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 2 प्रकरण बनने के बाद मंगलवार की परीक्षा में कक्षा 12वीं के पेपर में 4 और नकलचियों को पकड़ा गया और प्रकरण बनाए गए। घर बैठे करें खाने की चीजों में मिलावट की पहचान। जब भी हम खान पान की कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में यह सवाल उठता है कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है। लेकिन हमें जब भी किसी सामग्री में मिलावट की आशंका लगे तो शिकायत करना चाहिए। घर पर भी स्वयं मिलावट की जांच कर सकते हैं। इसकी जांच के लिए यूट्यूब पर DRTF-SSAI द्वारा अलग अलग खाद्य पदार्थों की वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका पर कलेक्टर कार्यालय हेल्पलाइन नंबर 0731181 CM हेल्पलाइन नंबर, नगर निगम के 311 ऐप, FSSAI, खाद्य विभाग कार्यालय आदि पर शिकायत कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा खत्म, फिर भी देश भर में घूमती रही उज्बेकिस्तानी महिला। भोपाल में पकड़ी गई भारत में 10 महीने से अवैध रूप से रह रही एक उज्बेकिस्तानी महिला को भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह जुलाई 2024 में 1 साल के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। 2025 में उसकी वैधता समाप्त हो जाने के बावजूद वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती रही। करीब 15 दिन पहले वह इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ शाहपुरा में किराए के मकान में रह रही थी। वेरावल एक्सप्रेस में लाखों की चोरी। वेरावल एक्सप्रेस में चोरों ने 2 महिलाओं के पर्स चोरी कर लिए। एक महिला के पर्स में करीब 25 लाख रुपए कीमत के जेवरात रखे हुए थे, जबकि दूसरी महिला के पर्स में भी मोबाइल, नकदी रखी हुई थी। दोनों के खाली पर्स कोच के बाथरूम में मिले हैं। बेरच्छा स्टेशन के समीप एक युवक कोच से कूदकर भाग निकला था। जीआरपी ने केस दर्ज किए हैं। भोपाल में पेयजल संकट। एनजीटी ने गठित की 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम पेयजल की गुणवत्ता और जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर मामला अब गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह टीम भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की जाँच करेगी और सुधारात्मक सुझावों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।